वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं एक और अप्रेंटिस के बारे में। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट है फॉर ग्रेजुएट लेवल टेक्नीशियन लेवल के लिए। बात कर लें कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है जो पीएसयूज होते हैं। वो कंपनी है प्रियदर्शनी बिल्डिंग, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सियोन, मुंबई की। ठीक है। अप्रेंटिस की बात करें तो हम जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अकाउंटेंट, सेक्रेटेरियल, एचआर की। यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है, टोटल अप्रेंटिस की पोस्ट 182 है, इंक्लूडिंग ऑल जितने भी अपने जो सारे रहते हैं एससी एसटी वगैरह सबको। अपर एज लिमिट जो आप कैलकुलेट करेंगे वो 1 दिसंबर 2024 तक कैलकुलेट करेंगे। आपकी मिनिमम परसेंटेज 50% होने चाहिए, अगर उससे कम है तो आप नहीं भर कर सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 12 मंथ्स की होगी। फाइन। नंबर ऑफ अप्रेंटिस टू बी इंगेज इन ट्रॉम्बे में इतनी वैकेंसी है और थाल में इतनी वैकेंसी है, तो टोटल वैकेंसी 182 है। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिस भी है जिसकी एज आपकी जो है 25 साल है मिनिमम। जो अपर एज लिमिट है वो 25 ईयर्स दी है। फाइन। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड दिए हुए हैं, ये भी आपकी 1 साल की है। इसके बाद यहाँ पे जो कितनी वैकेंसीज हैं तो उतनी वैकेंसीज यहाँ 90 है। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस है, यानी ऑपरेटर, अटेंडेंट ऑपरेटर्स की आपकी क्वालिफिकेशन भी दे रखी है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन देख सकते हो, पास बीएससी होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एज अ सब्जेक्ट। और यहाँ पे अप्रेंटिस की पूरी क्वालिफिकेशन, उनका क्या डेट ऑफ बर्थ, अपर एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कितने मंथ्स की होगी यहाँ पे और कितनी इसमें वैकेंसीज है। ठीक है। तो यहाँ पे 300 टोटल जो देखा जाए तो 378 वैकेंसीज है, इंक्लूडिंग ग्रेजुएट, टेक्नीशियन एंड ट्रेड अप्रेंटिस को मिलाकर। फाइन। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। एससी की 56, एसटी की 28, ओबीसी 101, 137 वो 137 जो है आपकी ईडब्ल्यूएस एंड 156 अनरिजर्व की, तो टोटल 378 है। रिलैक्सेशन जो दिया जाता है 5 ईयर्स फॉर एससी एसटी, 3 ईयर्स फॉर ओबीसी, वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। कैंडिडेट जो है 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। 18 से लेकर 25 तक का ही इसमें जो है मेन है। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन वहाँ पे मेंशन है वो होना चाहिए। अलाइड ब्रांचेस ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आर नॉट एप्लीकेबल एंड एक्सेप्टेबल, तो जो ब्रांचेस हैं वहाँ पे वही आपके पास होनी चाहिए। Candidate who have completed ACT apprentice training or job experience for a period of 1 year or more pursuing higher studies shall not be eligible. Candidate should have the passing certificate or a final year mark sheet of the required qualification of 1st of January 2022 and thereafter. The minimum percentage should be of the final year or the aggregate of the last 2 semester. तो इसने ये बोला है कि जो आपके पास मार्कशीट होगी फाइनल ईयर की, जो पासिंग सर्टिफिकेट होगा ऑफ द मार्कशीट, वो 1 जनवरी 2022 के बाद का ही होना चाहिए, देयर आफ्टर। ठीक है। ऑन एंड बिफोर नहीं है, आफ्टर का है। उसके बाद द डेट ऑफ पासिंग फाइनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर द अप्रेंटिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जनवरी 2022 होना चाहिए, या फिर उसके बाद आपने किया हो, ग्रेजुएशन की हो, ट्रेड अप्रेंटिस की हो, या फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करी जाए तो। स्टाइफंड यहाँ पे कितना देगा? स्टाइफंड इज एप्लीकेबल टू अप्रेंटिस एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड जो 25/9/2019 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ट्रेड अप्रेंटिस को कोई बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको बात की जाए तो मेडिकल फैसिलिटीज ऑन ओपीडी बेसिस इन आरसीएफ हॉस्पिटल्स विल बी प्रोवाइडेड टू द ट्रेनीज फॉर देमसेल्व्स ओनली, फैमिली के लिए नहीं है। फाइन। इसमें तो फैमिली, इसमें तो दे भी रहे हैं, बहुत सारे ट्रेड अप्रेंटिस वगैरह में नहीं भी देते हैं। अप्रेंटिस की बात करें तो 7,000 तो आपको मिलेंगे। टेक्नीशियन जिसने वोकेशनल है अप्रेंटिस और वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर्स है और सैंडविच कोर्सेज की है 7,000। टेक्नीशियन अप्रेंटिस और डिप्लोमा होल्डर्स इन एनी स्ट्रीम और सैंडविच कोर्सेज 8,000। ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिग्री अप्रेंटिस को 9,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। Serial numbers second and third 50% stipend will be paid by the board apprentice training and 50% will be borne by the RCF। ठीक है। आधा पैसा वो देते हैं, आधा पैसा वो देते हैं। उसके बाद द अप्रेंटिस शैल बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एट ट्रॉम्बे, मुंबई एंड थाल, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट एज पर द कंपनीज रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू चूज ईदर ट्रॉम्बे और थाल इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू पोस्टिंग एट, आपको कहाँ पे जाना है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्शन का जो है क्राइटेरिया बेस्ड है, परसेंटेज बेस है, यहाँ पे कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ऑर्डर ऑफ परसेंटेज क्राइटेरिया, एप्लीकेबल रिजर्वेशन सिक्योर्ड बाय द applicant in the prescribed essential education wherever CGPA CPI or 3 grades in qualifying examinations are awarded। ठीक है। तो यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट फ्रॉम द मेरिट लिस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
After successful completion of document verification and successful contract approval of apprentice in the respective portal, only then they will be appointed as apprentice trainee. ठीक है, apprentice is expected to join the contract approval date, fail which his or her candidature stand में cancel. आपको जो डेट दी जाएगी आपको उसी पर यहाँ पे ज्वाइन करना है. अदर फैसिलिटी यूनिफॉर्म एंड पीपीज विल बी प्रोवाइडेड बाय द राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड. ठीक है, आपको सारी चीज़ें वहाँ से दी जाएंगी. अप्लाई करने का लिंक आपको मैं दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. बाकी कैंडिडेट एस्पायरिंग फॉर ट्रेड अप्रेंटिस शेल रजिस्टर ऑन apprenticeindia.gov.in एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस और डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यू हैव टू लॉग इन ऑन nats.education.gov.in पे. ठीक है, देन विजिट करना है आपको, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है. देन आपको विजिट करना है आरसीएफ, ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, रिक्रूटमेंट में जाना है. ठीक है, देन एंगेजमेंट अप्रेंटिस. ठीक है, ये सब सारा सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ये नहीं है. आपको वहाँ पे अपनी फ़ोटो लगानी है, कलर पासपोर्ट साइज. ये कैंडिडेट शुड कीप द स्कैन कॉपी ऑफ देयर पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ जेपीजी में 75 केबी से कम एंड सिग्नेचर 25 केबी. ठीक है, नॉट मोर देन 25 केबी. आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा और उस फॉर्म को यू हैव टू कीप इट विद योरसेल्फ सेफली. देन आपको सबमिट कर देना है. स्टार्टिंग डेट जो है 10 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, 24 दिसंबर जो है लास्ट डेट है. अदर रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोज हो सकते हैं. कैंडिडेट शुड हैव एन अपडेटेड पैन कार्ड. कैंडिडेट शुड हैव एन अपडेटेड आधार कार्ड. कैंडिडेट शुड हैव सेल्फ ऑपरेटेड प्राइमरी बैंक अकाउंट विद देयर नेम्स प्रिंटेड ऑन इट. The stipend will be deposited in the same account only. The account enable should be DBT enable and आधार मैप. आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए. ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, अपडेटेड पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, जो भी चाहिए. ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं. द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 10 तारीख से शुरू हो चुके हैं. लास्ट तारीख 24 दिसंबर है. एक ईमेल एड्रेस और मेल आईडी होनी चाहिए जिस पर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. कैंडिडेट हु इज सिलेक्टेड अप्रेंटिस मस्ट possess आधार लिंक एंड सीडेड बैंक अकाउंट. आपका खुद का ही होना चाहिए ताकि जो भी स्टाइपेंड जाए वो आपके खुद के उसमें जाए. Candidate should mandatory possess PAN and Aadhaar card at the time of reporting if selected for engagement apprentice. Name on the Aadhaar card should be same will be on the educational qualification. In case of the apprentice in Rashtriya Chemical and Fertilizer Limited, the candidate shall be required to bring the following original certificates along with the attested photocopy. ठीक है, ये डीवी के टाइम पे सारे के सारे आपको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट्स हैं दैट इज रिक्वायर्ड. पासपोर्ट साइज फोटो. एज प्रूफ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट रख सकते हो, एसएससी का सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ एसएससी एचएससी एंड ग्रेजुएशन विद स्टूडेंट आईडीज. बाप रे, स्टूडेंट आईडी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड हेयर. ठीक है, स्टूडेंट आईडी यहाँ पे होना चाहिए आपके पास. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑल पासिंग मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट, सेमेस्टर वाइज है तो ईयर वाइज है तो. सर्टिफिकेट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर और अ प्रैक्टिशनर ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, ये इसका एनेक्शर ए में दिया हुआ है, वो मैं अभी आपको दिखा दिया. उसके बाद कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये एनेक्शर बी में है. उसके बाद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए. ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो. उसके बाद applicant having BSc with physics, chemistry, maths will only be considered for AOCP and LACP trade under RDSD and major subject as chemistry. यहाँ पर ये दे रखा है कि आप किसके लिए applicable हो. Applicant with BSc physics, chemistry and mathematics will only be considered for IMCP trade. अगर उनका major subject physics है तो वो इनके लिए applicable है, अगर chemistry है major subject तो वो इनके लिए applicable है. Fine. In case of candidate having biology in their graduation degree with only zoology or only botany, they may apply as graduate apprentice in the area training mentioned in table A. ठीक है, दैट इज सेक्रेटेरियल असिस्टेंट और रिक्रूटमेंट एचआर. तो आप एक बार इस नोटिस को अच्छे से पढ़िएगा पहले, तब जाके अप्लाई कीजिएगा. अगर आपकी एलिजिबिलिटी है देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस. ओके, मेडिकल सर्टिफिकेट्स इन द गिवन फॉर्मेट एप्लीकेबल होगा, जो यहाँ पे उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है. ये अगर आप गिल्टी करते हुए पाए जाते हो, कुछ ऐसा होता है तो रिजेक्ट कर देंगे. लीगल प्रोसीडिंग्स हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर क्लेम, डिस्प्यूट है तो उसके बारे में. बाकी ऐसा तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है. सो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फॉर्म फिल करना है इन ऑर्डर टू मेंटेन कोटा. सारे आपको वो लगाने हैं. ठीक है, टारगेट्स फॉर एंगेजमेंट देयर वुड बी वेरिएशन फॉर द पोस्ट. सो आई होप बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी. अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अप्लाई कैसे करना है. ये देखिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है RCF LTD. ठीक है, राष्ट्रीय, ये आपका जो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है. अगर अप्लाई करना है तो यहाँ से करना है.
प्रिंट करना है एप्लीकेशन को तो यहाँ से एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगी। मेडिकल फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप मेडिकल फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एनेक्शियर 2, 3, 4 यानी कि ये सर्टिफिकेट्स होंगे रिलेटेड कास्ट के, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसी फॉर्मेट में एक्सेप्ट किए जाएंगे फॉर द डीवी के लिए। टाइम तो आई होप सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है यहाँ पे। और कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।